नमस्कार, चलिए सीधा आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अलगाव, अपनी असफलताओं और भारी संघर्षों को इस्तेमाल करके उन्हें अपनी सबसे बड़ी और स्थायी सफलता के कच्चे माल में बदल सकते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई खोखला मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, कमाल का कोट है ना। मतलब अगर लोग आप पर ईंटें फेंक रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का क्या फायदा। एक समझदार इंसान उन्हीं फेंकी गई ईंटों को उठाता है और अपनी सफलता की नींव खड़ी कर देता है। सच कहूं तो यही वो माइंडसेट है जो आपको गेम में आगे रखता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मुश्किलों के कोहरे का सामना करना, यानी इस भारी कंफ्यूजन और अकेलेपन के बीच अपना रास्ता कैसे खोजा जाए। आप सोचिए, जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो निराशा, गुस्सा और एक अजीब सा अकेलापन महसूस होना एकदम नॉर्मल है। ऐसे में जब सब कुछ धुंधला लगने लगे, आगे का कोई रास्ता ना दिखे, तो जाहिर है एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि आखिर इस घने कोहरे में आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग एकदम साफ रास्ते का इंतजार करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आपको बस इतना करना है, बिल्कुल जीरो से शुरू कीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बस उस अनजान रास्ते पर 2 कदम आगे बढ़ाइए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं ना, धुंध छटने लगती है और आगे का रास्ता खुद ब खुद आपके सामने आने लगता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, नकारात्मकता को अपनी शक्ति में बदलना। इसे हम बुरे वक्त की निहाई या एनविल कह सकते हैं। पता है, हम बुरे वक्त को एक सजा की तरह देखने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे एक भट्टी की तरह मानकर चलिए। जिस तरह लोहे को बार बार गर्म करके पीटा जाता है, उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक मजबूत और परफेक्ट आकार देने के लिए। बिल्कुल वैसे ही बुरा वक्त हमें अंदर से मजबूत और बेहतर बनाने की एक जरूरी प्रोसेस है। और हाँ, इस भट्टी से गुजरते समय एक गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा, दूसरों से अपनी तुलना करना। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मेरा मतलब है, क्या आप सूरज और चांद की तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों अपने अपने सही समय पर ही चमकते हैं। तो अपनी प्रोग्रेस पर डाउट करना छोड़ दीजिए। जब हार सामने दिख रही हो तो अक्सर हौसला टूटने लगता है, लेकिन ये खूबसूरत लाइनें हमेशा याद रखिएगा। ये हमें बताती हैं कि अगर आप में पेशेंस है और आप लगातार एक्शन ले रहे हैं, तो मंजिल तक पहुंचना तय है। बस चलते रहना जरूरी है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, असफलता के डर पर जीत हासिल करना और अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना। अगर आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो सीरियसली ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। ये कंफर्ट जोन बहुत ही खतरनाक जगह है। अगर लाइफ में कुछ मीनिंगफुल चाहिए तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, उस डर का सामना करना ही होगा। और अगर फेल हो भी गए तो क्या, उस वक्त भावनाओं में बहने की बजाय एक कदम पीछे लीजिए और खुद का निष्पक्ष एनालिसिस कीजिए। पूछिए खुद से, क्या मेरी मेहनत में कोई कमी थी? क्या मेरा तरीका ही गलत था, या फिर टाइमिंग सही नहीं थी? और सबसे जरूरी बात, क्या मैंने सच में अपना 100% दिया था? ये सवाल आपके अगले अटेम्प्ट को दुगना पावरफुल बना देंगे। हम अक्सर जीरो से दोबारा शुरू करने को लेकर बहुत घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन असल में ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि इस बार आप बिल्कुल खाली हाथ शुरू नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके पास आपके पिछले प्रयासों का वो कीमती अनुभव है जो किसी और के पास नहीं है। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका। अगर मोटिवेशन खत्म भी हो जाए तो यही वो इंजन है जो आपको आगे बढ़ाता रहता है। ये देखिए, सफलता पाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना बिल्कुल अलग गेम है। गोल तक पहुंचने के लिए आपको हार्ड वर्क और पैशन चाहिए, जो अपने आप में काफी मुश्किल है। लेकिन एक बार वहां पहुंचने के बाद वहां टिके रहने के लिए आपको जिस एक्सट्रीम लेवल के सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है, वो सबसे ज्यादा कठिन होता है। और इसलिए ये परफेक्ट टाइम का इंतजार करना तो आज ही छोड़ दीजिए। ये सोचना कि जब सब कुछ एकदम सही होगा तब मैं शुरुआत करूंगा, या कोई मैजिकल शॉर्टकट मिल जाएगा, ये सब सिर्फ आपका कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, सफलता के लिए अकेलेपन को अपनाना, अकेले रास्ते पर चलना।
देखिए, जब आप सच में संघर्ष कर रहे होते ना, तो आपको एक कड़वी सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ती है। आपको उन दोस्तों को पीछे छोड़ना होगा जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ थे। हर किसी को खुश करने की वो जो एक आदत होती है ना, उसे भूलना होगा। ये आपकी लड़ाई है, दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंड मत रहिए। इस फेज में जो अकेलापन मिलता है, उसे अपनी ढाल बना लीजिए। जिन लोगों ने आप पर डाउट किया, उन्हें अपने शब्दों से गलत साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सारी की सारी एनर्जी अपने काम में लगा दीजिए, वो भी एकदम साइलेंस में। वो कहते हैं ना, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। बस एग्जैक्टली यही करना है। अपनी लिमिट्स को इतना पुश कीजिए, उस एक्सट्रीम लेवल तक काम कीजिए जहां आपको खुद लगने लगे कि बॉस, इससे ज्यादा मेहनत तो कोई और कर ही नहीं सकता। जब आप उस लेवल का डेडिकेशन दिखाते हैं ना, तो जो शानदार जीत मिलती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक होता है। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करते हुए मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। अपने आज के इस अकेलेपन को, अपनी इस खामोशी को उस भट्टी की तरह इस्तेमाल कीजिए जो आपका इतिहास रचने वाली है। जरा सोचिए, जब ये खामोशी टूटेगी तो क्या वो शोर आपकी सफलता का होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।